हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आज आपको अनसॉल्व पेपर 12th का कराने चल रहा हूं। तो देखिए, पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका पहला है कि ये कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। देखिए, ये रेमेडी इधर हो गया है, तो इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। देखिए, चलिए, अच्छा अभी आप इसको समझिए कि ये रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़ को क्या बोलते हैं। अमने अमनेशिया बोलते हैं, कि डेमेंशिया बोलते हैं, कि पैनासिया बोलते हैं, कि मैग्नीशिया बोलते हैं। तो इसमें आप पैनासिया को पढ़े हैं, आंसर पैनासिया होगा। पैनासिया। द फ्रेज फॉल आउट मीन्स क्या होता है? ये फॉल आउट की मीनिंग क्वारल। क्वारल मीन्स झगड़ना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन इसमें भी होगा। अब चलिए, द सिनोनिम फॉर टिमिड। टिमिड का सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, कावर्ड, कायर। ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट? ही इज़ अ फैमिली मैन, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, प्लीज राइट विथ इंक, यू हैव ए चांस ऑफ विनिंग। ये आपको 2025 में पूछा गया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, वह ओनली बी एंड डी होगा। मतलब वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होगा, और ये यू हैव ए चांस ऑफ विनिंग। तो ये आपका करेक्ट होगा। जो करेक्ट है मैंने वो दिया है। ठीक है, आपको मैं आंसर जब कराऊंगा तो इसमें पूरा लिखूंगा, लेकिन आपको ये पढ़ते चलना है। ठीक है। अब देखिए, द एंटोनिम ऑफ एंडियर। एंडियर का मतलब प्यारा बनाना। ठीक है। और एलिनेट का मतलब क्या होता है? एलिनेट का मतलब किसी को पराया बनाना। ठीक है, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो यही होगा ऑप्शन। इसमें भी आपको मिलेगा देखने को पेपर में, लेकिन जो आंसर है मैंने आंसर किया है। ग्रामर एक्सरसाइजेस में हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट में। आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, तो आई सेड दैट द ओल्ड मैन डाइड पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए हैड डाइड। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में बदल जाएगा। अब द किंग सेड टू द सेंट हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट, इसका भी पूछा गया है। तो द किंग आस्क्ड द सेंट, सेंट का मतलब संत से, कि हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट। ये इसका नरेशन मैंने यहाँ बनाया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको मैं ये चीज़ें क्लास में भी कराने वाला हूँ। तो आइए, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल, ठीक है, ही अराइव्ड। हिज अराइवल को ही अराइव्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। ठीक है, तो बीइंग वेरी फैट ही कैन नॉट रन, क्योंकि ही इसका कॉमन है, इसलिए बीइंग से शुरू करेंगे। बीइंग वेरी फैट। एक तरीका और भी है सिंपल करने का। ही इज़ टू फैट, टी डबल ओ, ही इज़ टू फैट टू रन। ठीक है, लेकिन इसने बीइंग यहाँ बीइंग से बना दिया, कोई बात नहीं। आप ही इज टी डबल ओ, टू फैट टू रन भी बना सकते हैं। अब ही लव्स मी का पैसिव वॉइस होगा आई एम लव्ड बाई हिम। पैसिव वॉइस तो आपको बहुत ही आता है, तो आई एम लव्ड बाई हिम हो जाएगा। वी रीच द स्टेशन एंड देन परचेज द टिकट का सिंपल बनाना है, तो आपको बनाना है आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद वी परचेज द टिकट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि करेक्ट सेंटेंस आया है माई हेयर्स आर ब्लैक का माई हेयर इज ब्लैक हो जाएगा। ही डेली, देखिए वहाँ पर था कि ही, देखिए क्या था, पहले मैं आपको बताऊं कि ही गेव स्पीच था। तो मैंने इसका डायरेक्ट यहाँ पर करेक्ट कर दिया है कि ही डिलीवर्ड ए स्पीच और ही मेड ए स्पीच, मतलब ही गेव स्पीच मैंने यहाँ काट दिया है। तो चलिए, आप समझ लीजिएगा कि ही गिव स्पीच रॉन्ग है, तो सही क्या है? ही डिलीवर्ड स्पीच। और यहाँ पर बच्चों ये एच के बाद ई लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर ही मेड ए स्पीच, या ये सही होगा। अब ये सेंटेंस में पूछा गया है 2025 में कि इसको सेंटेंस में यूज़ करना है फुल और फुल को। तो द बॉय इज़ ए फुल मतलब लड़का मूर्ख है, और ये द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा है ग्लास। ठीक है। अब ये रूट और ये रूट में क्या अंतर है? तो द ट्री हैज़ डीप रूट्स, मतलब ये आपका जो रूट्स वाला है, इसका सेंटेंस मैंने यहाँ बनाया है।
और दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन, मतलब स्टेशन के लिए यह सबसे शॉर्ट रास्ता है। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा रास्ता। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने यहाँ ट्रांसलेशन किया हुआ है। ये भी आपको पूछा गया था। हम लोग एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो वी वर पासिंग थ्रू ए छोटे से जंगल से, तो स्मॉल फॉरेस्ट। ठीक है। दोपहर का समय था, तो इट वाज नून, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। बट मैंने लेकिन वी कुड हार्डली मतलब मुश्किल से, सी मतलब देख सकते थे, और वे अपने मार्ग को। ठीक है। पंछी पेड़ों की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। बर्ड्स वर सीटिंग बैठे थे, साइलेंटली मतलब चुपचाप, ऑन द हाई ब्रांचेस मतलब ऊंची शाखाओं पर, ऑफ द ट्रीज मतलब पेड़ों के। सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था, को नहीं में सुनाई पड़ता था। तो समटाइम्स मतलब कभी कभी, द रोर ऑफ लायन मतलब शेर का गर्जन, ब्रोक मतलब तोड़ देता था, द आइज मतलब ब्रोक द साइलेंस उस चुप्पी को तोड़ देता था। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस चुप्पी को जब तोड़ देता था, मतलब उसका गर्जन कभी कभी सुनाई पड़ता था। सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था, मतलब उस चुप्पी को तोड़ देता था। हम बहुत प्यासे थे, हमें हमें बहुत प्यास थी, तो वी वर वेरी थर्स्टी मतलब हम बहुत प्यासे थे। ऐसा है इसमें ट्रांसलेशन आपका, जो 2025 में ये आया हुआ था। मैं इसका इंग्लिश लिखा दिया हूँ, ट्रांसलेशन कर दिया हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आए थे। अब हालांकि मैं इसका हिंदी बताऊंगा, टाइम बहुत लगेगा, आप इसको समझ लीजिए। वाट एक्सप्लेनेशन डज द आथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर टू द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर? द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट द चिल्ड्रेन डू नॉट फुटवियर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पुअर्टी। कहते हैं गरीबी, अत्यधिक गरीबी के कारण बच्चे चप्पल नहीं पहनते। मैनी ऑफ देम आर टू पुअर टू अफोर्ड शूज, मतलब उनमें इतने गरीब हैं कि वे शूज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते और स्लीपर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। सम जस्टिफाई इट एज ए ट्रेडिशन, तो कुछ तो इसको औचित्य ठहराते हैं कि परंपरा है। सेइंग यह कहते हुए कि नंगे पैर चलना स्वाभाविक है और यह पीढ़ियों से लगातार चलता रहा है। मतलब तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने जो एक बताया था पोएट, उनको आथर को, कि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, इसलिए तो इसे वो एक एक्सक्यूज़ ही मानती हैं। What were the predictions by astrologer in the Tiger King? The astrologer predicted that the Tiger King would grow up to be a mighty warrior, मतलब बड़े होकर बहुत शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। But his death would come from a tiger, लेकिन उनकी जो मृत्यु होगी टाइगर से होगी। They warned, उन्होंने चेतावनी दी, that his fate was tied to tigers, तो उनका भाग्य जो है वह टाइगर से ही बंधा था। एंड ही मस्ट बी केयरफुल, उन्हें सावधान रहना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। What did Mr. Hamel teach the boys at school? So on the last day, Mr. Hamel taught the boys the French language with great patience. He explained grammar, spoke about the importance of their mother tongue, and made them realize that losing one's language is like being insulted. तो इसमें यही अपना भाषा के बारे में बताया और बताया कि अपनी भाषा को खो देना तो मतलब दास बनने जैसा ही है। ठीक है। इसको आपको मैं देखिए डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर लंबा वीडियो बनता है। अब आप समझिए कि वाई इज राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज ए रिजोल्यूट, मतलब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति रिजोल्यूट होता है। बिकॉज ही परसिस्टेंटली, क्योंकि वो बिना हार माने फॉलोड गांधी जी के पीछे पीछे चले, जहाँ कहीं भी गांधी जी जाते थे। अनटिल गांधी जी एग्रीड, जब तक कि गांधी जी विजिट मतलब आने के लिए चंपारण सहमत नहीं हो गए। हिज डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ इच्छा, एंड फर्मनेस, और उनकी मतलब फर्मनेस तो यू नो वही होता है कि किसी के प्रति दृढ़ता होती है, फर्मनेस दृढ़ता होती है। फाइनली मतलब अंततः, ब्रॉट मतलब लाती है गांधी जी को, टू चंपारण में, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर द पीजेंट्स मतलब किसानों के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में आए हैं और आपको इन पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा।